Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Dipakshi, your English tutor. आज से हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा समरी फॉर्म में रहने वाला है. ओके, जिसमें कि हम हर एक टॉपिक में हर चीज में मीनिंग देखेंगे और ग्रामर के रूल्स देखेंगे. ओके, इस तरह से पढ़ेंगे कि याद रह सकता है. सबसे पहले बात करते हैं टेंस की. टेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये हमें पता है. इसके अलावा इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम इनके मीनिंग देखेंगे और कौन सी टेंस में कौन सा रूल यूज होता है ये याद रखने में. ओके, इंडेफिनेट टेंस देखो ये कहाँ पे यूज होता है बच्चों. इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करता है हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन जो कि रेगुलर एक्शन है. ठीक है, he goes out for a walk, he goes out for a walk daily. अगर डेली की बात होगी तो फिर वो क्या आएगा, इंडेफिनेट में आएगा. my father visits temple thrice a week. ठीक है, तो रेगुलर एक्शन हो रहा है ना कि वीक में 3 बार हो रहा है, तो रेगुलर बेसिस पे ही हो रहा है. तो इसके अलावा जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है. ओके, तो ये ट्रूथ है ना, तो या हैबिचुअल एक्शन होगा, ट्रूथ होगा. अदरवाइज प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी. फॉर एग्जांपल अ बार्बर कट्स हेयर, तो ये कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो प्रोफेशनल कभी भी रेगुलर बेसिस पे होगा ना. अ कन्फेक्शनर सेल्स स्वीट्स, तो सेल्स. अब हम ना सेंटेंस फॉर्मेशन देखने वाले हैं जिसमें कि हम देखेंगे रूल्स. ओके, हम मीनिंग याद रखने वाले हैं और रूल्स देखने वाले हैं. सो सिंपल इन समरी फॉर्म. ओके, कम टू द पॉइंट. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब हम रेगुलर रूटीन की बात करते हैं. और जब सिंगुलर की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, एंड जब प्लूरल की बात करेंगे तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और सिंगुलर की बात करेंगे तो डज आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा. और जब प्लूरल की बात करेंगे तो डू नॉट एंड डू आ जाएगा इंटेरोगेटिव. ओके, यहाँ पे डज आ गया, एस एंड ई एस आ गया. तो अभी तक जो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिर्फ हमने दो ही बातें याद रखनी थी कि सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जहां सिंगुलर आ गया वहां पे डज आएगा एंड एस या ई एस आएगा. प्लूरल में डू आएगा एंड ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ टीचर. ओके, तो इसमें क्या है, तो स्टैटिक हो गया ना. शी, एक सेकेंड, शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर, इसमें हमने क्या देखा कि एस क्यू लगा है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही थी ना, शी. तो जब बात करेंगे ही, शी, इट, सिंगुलर की बात होगी तो एस या ई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. और जब बात होगी वी, दे, आई, प्लूरल की बात होगी, दे गो टू स्कूल. तो यहाँ मैंने गोज नहीं लिखा है, गोज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ दे आ गया है, प्लूरल आ गया है. ओके, क्लियर है गाइस. नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे बात होती है कंटिन्यूसली जो एक्शन चल रहा है, करंटली इन प्रोग्रेस जो कि फिलहाल हो रहा है. आई एम टीचिंग यू, तो वहां पे क्या आ जाता है, आई एम टीचिंग यू, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया ना. आई सो सिंपल. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया कंटिन्यूअस टेंस में. इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ, क्या सिंगुलर और प्लूरल में इसमें भी कोई फर्क आया. ऑफ कोर्स इसमें भी माइनर सा फर्क आया कि माइनर है डिफरेंस.
सेंटेंस, लेकिन ये पूरा सेंटेंस गलत कर देता है। इज एंड आर, जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो इज आ गया, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर आ गया। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो इज आ गया, एंड प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आर आ गया। एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। आगे चलिए, क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो वेरी सिंपल। देखो गाइस, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं और रूल्स देख रहे हैं, और यही दोनों चीजें देखने से तुम्हारे किसी एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। किसी ग्रामर में, किसी इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कभी भी नहीं होने वाली है, अगर तुम्हें वो चीज कहाँ अप्लाई होगी उसका मीनिंग पता है और साथ में उसका रूल पता है। ओके, देखो, हैज, हैव, जहां पे परफेक्ट आ गया तो वहां पे हैज एंड हैव आ गया। ओके, जैसे कि जब सिंगुलर की बात होगी तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब प्लूरल की बात होगी तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है गाइस? और जब इंटेरोगेटिव आता है तो ये हैज पहले आ जाएगा, हैव पहले आ जाएगा, और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो हैज के बाद सब्जेक्ट देन नॉट आता है। So next one is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense में क्या होता है? देखो, नेम में ही छुपा है इसमें क्या, कौन सा रूल लगने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैज एंड हैव, एंड कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही पढ़ा था, बस इसमें बीन और जोड़ देना। ठीक है, जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम तो हैज लग रहा है, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हैव लग रहा है। परफेक्ट में हमने यही तो पढ़ा था, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में हमने पढ़ी थी, बीन और आ गया इसमें, तो कहाँ प्रॉब्लम है गाइस? फुल सिंपल। देखो, अब बात आती है सिंस एंड फॉर, और बात आती है कि ये कहाँ पे यूज होता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो वो चीज होती है जो हैड बिगिन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई है, एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस, जो कि अभी तक भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं वहां पे जा रही थी, ठीक है, तो ये पास्ट की बात होगी, लेकिन मैं अभी रास्ते में हूँ, स्टिल गोइंग ऑन है ना, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके, ये हमारा था प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हमने पढ़े हैं आज। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताना गाइस, आई विल ट्राई टू क्लियर यू। प्रेजेंट में आज हमने प्रेजेंट में इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है। ओके,